तमाम विपक्षी दल एक स्वर में आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे जो बड़ी संख्या में मतदाता हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। बीजेपी के इशारे पर काम किया जा रहा है, मतदाताओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राजनीति जोर शोर से हो रही है। राजनीतिक बयानबाजी तो चली रही थी, लेकिन अब जो बिहार में इलेक्टोरल रोल का रिफॉर्म जिसको प्रक्रिया कहा जा रहा है, यानी कि पुनर्निरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का, जिसको कहा जा रहा है कि अपडेशन और अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। तमाम विपक्षी दल एक स्वर में आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे जो बड़ी संख्या में मतदाता हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे और इसी को लेकर के लगातार चुनाव आयोग से बैठकों का दौर भी जारी है। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से सीधे चुनाव आयोग पर हमला भी कर दिया गया है, ये कहते हुए कि बीजेपी के इशारे पर काम किया जा रहा है, मतदाताओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि तमाम आरोप पूरी तरह से भ्रमित करने वाले हैं, निराधार हैं, क्योंकि किसी मतदाता का नाम काटा नहीं जा रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो असल में मतदाता हैं उन्हीं का नाम रहे और जो जिनके पास दस्तावेज ही नहीं है, जो ये साबित ही नहीं कर सकते कि वो देश के नागरिक भी हैं, तो आखिर वो मतदाता कैसे हो सकते हैं? चुनाव आयोग इसको लेकर के देश के संविधान का जिक्र कर रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके तहत चुनाव आयोग पूरे जो है नियम कानून का पालन करता है, उसका जिक्र कर रहा है। अनुच्छेद 326 का जिक्र कर रहा है जिसके तहत कौन मतदाता हो सकता है, इसका जिक्र किया गया है उसमें। ये तमाम दलीलें दे रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति क्या हो रही है? राजनीति ये हो रही है कि विपक्ष कह रहा है कि अब तक जो चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीबन 7 करोड़ 90 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं, लेकिन अभी जो रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है उसमें कई लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया, यानी कि जिसको कहा जा रहा है अपडेशन की प्रक्रिया चल रही है, पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। कैसे? चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम मतदाता जो कि जो है वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको या तो अपने माता पिता से जुड़ा हुआ या फिर जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र, ऐसे जो कई दस्तावेज हैं, 11 दस्तावेजों का जिक्र किया है जो देने होंगे, जिसके बाद ही ये वोटर लिस्ट में नाम शामिल होगा। जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका जो नाम रहा है उसको ये दस्तावेज नहीं देने होंगे। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, मतदाता सूची में था, और अब उनके बच्चे यहाँ पर वोटर लिस्ट में जो है अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं, पहली बार मतदाता बन रहे हैं या फिर मतदाता के तौर पर उनका नाम रजिस्टर है, तो उनको भी बस ये बताना होगा कि मेरे माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था और उसके आधार पर उनको और कोई ज़्यादा दस्तावेज नहीं देने होंगे। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ऐसा करके बड़ी संख्या में लोगों के मताधिकार को छीन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में अपने दस्तावेज ही नहीं है, जिनके जो दस्तावेज या तो खो गए हैं, जिनके माता पिता दुनिया में नहीं हैं, कोई और है नहीं, तो आखिर वो लोग अपने दस्तावेज कैसे देंगे? तो इसको लेकर के जमकर राजनीति हो रही है। कहा यह भी जा रहा है इसके चलते जो विपक्ष का मतदाता है उसका वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, और ये एक गंभीर मामला है जिसको लेकर के जो है जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष की जो 2-3 बातें हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या काउंटर है। सबसे पहला जो विपक्ष कह रहा है कि राशन और आधार को यहाँ पर क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, जो दस्तावेजों की लिस्ट है जिसके आधार पर मतदाता सूची में नाम ऐड हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। चुनाव आयोग ने आधार को लेकर के बाकायदा ये पूरी जानकारी दी है, और वो जानकारी क्या है, आधार को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है इस सूची में। तो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये आपकी जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण नहीं है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है।
इसके अलावा आधार की बात की जाए तो वो आपका बायोमेट्रिक डेटा उसके पास ज़रूर है, आपकी आंखों से आपकी पहचान कर सकता है, आपकी फिंगर से आपकी पहचान कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी वजह से चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक साफ तौर पर आधार पे भी लिखा जाता है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है जो भी लोग देश के मतदाता होंगे वही जो भी जो है देश का नागरिक होगा वही देश का मतदाता हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है और उसके पास आधार है या राशन कार्ड है, लेकिन फिर भी वो देश का मतदाता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे नियम साफ तौर पर ये कहते हैं कि देश का मतदाता वही होगा जो कि देश का नागरिक हो। और नागरिक कौन होते हैं? नागरिक दो तरीके से आप जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं। एक वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो देश का नागरिक होगा, या फिर वो व्यक्ति जो अगर किसी दूसरे देश से आया भी है, उदाहरण के तौर पर सीएए जैसे जो है कानून के तहत अगर आया भी है और उसने भारत की आधिकारिक तौर पर जो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए नागरिकता ली है, तो वो जो है देश का नागरिक हो सकता है। और जो देश का नागरिक होगा वही मतदाता हो सकता है। तो चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग यही कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं लोगों को जो है इसमें शामिल कर रहे हैं, पूरी जो प्रक्रिया की जो है निगरानी कर रहे हैं, जो देश का असल मायने में नागरिक है। क्योंकि ये मुद्दा क्यों उठा? ये मुद्दा इस वजह से भी उठा है क्योंकि देश में जो है कई जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर अवैध रूप से जो है बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहे हैं। उनके पास में आधार आपको मिल रहा है, उनके पास में राशन कार्ड मिल रहा है, लेकिन क्या इससे वो देश के नागरिक हो जाएंगे? जी नहीं। चुनाव आयोग यही जो है बार बार बता रहा है कि आधार का मतलब ये नहीं कि आप देश के नागरिक हो गए। देश के नागरिक के लिए आपके पास नागरिकता होना जरूरी है। आपका जन्म जो है भारत में होना चाहिए, या आपने आधिकारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर नागरिकता ली हो। और इसी वजह से ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। और चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी निकल के आई है, एक और आधिकारिक अपडेटेड आंकड़ा वो ये है कि शनिवार 5 जुलाई शाम 5 बजे तक करीबन जो है जो 13% लोगों ने जो फॉर्म लिए थे चुनाव आयोग से अपने नाम को जो है एक तरीके से प्रमाणित करने के लिए कि उनका सूची में नाम होना चाहिए, 13% लोगों ने वो फॉर्म जमा कर दिए हैं। जो करीबन 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं, उसमें से करीबन 13% लोगों ने फॉर्म जमा भी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से ये भी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि करीबन 93.5%, 93.57% लोगों ने 5 जुलाई की शाम तक वो फॉर्म ले लिया है, जिसके आधार पर उनको जो है अपना जो वोटर लिस्ट में नाम है अपग्रेड करना है। लेकिन फिर दोहरा रहे हैं, चुनाव आयोग ने साफ कहा है जो 4 करोड़ 96 लाख मतदाता थे जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, उनको ज़्यादा कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, बस उनको ये बताना है कि उनका नाम उस लिस्ट में था। लेकिन अगर ऐसे लोग जिनके पास में जो है ये दस्तावेज ही नहीं है कि उनका जन्म भारत में हुआ है, उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो फिर अगर वो ये साबित ही नहीं कर सकते कि भारत में जो वो जन्म हुए हैं या भारत के नागरिक हैं, तो वो यहाँ के मतदाता कैसे हो सकते हैं? इसी का एक जो है पहलू ये भी है कि ये भी जो है देखिए ज़रूरी है कि भारत का जो है जो भी नागरिक है, उदाहरण के तौर पर अगर जो है मैं अपनी बात करूं या किसी भी एक व्यक्ति की बात करूं जिसके जो है माता पिता मान लीजिए बिहार में नहीं रहते हैं, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, या वो गुजरात में रहते हैं, वो यूपी में रहते हैं, माता पिता अगर वो यहाँ रहते हैं और उस व्यक्ति का वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है बिहार में, तो वो अपना वोट वहाँ शिफ्ट करवा सकता है। लेकिन उसको ये तो बताना होगा ना कि उसके माता पिता कहाँ रहते हैं। अगर जो है यूपी में रहते हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कहीं पर भी रहते हैं, उनके पास वहाँ का तो दस्तावेज होगा, उनके माता पिता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा दस्तावेज होगा कि जो ये साबित करता है कि हाँ फला व्यक्ति वहाँ से उस राज्य का जो है उस राज्य में उसका जन्म हुआ है और उसके माता पिता वहाँ रहते हैं या वहाँ रहते थे और अभी इसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ा जाए। लेकिन ये तो जो वही प्रक्रिया है ना कि जो मतदाता होगा या जो देश का नागरिक होगा, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर एक कोई ऐसा अवैध बांग्लादेशी जो दिल्ली में रह रहा है और वो ये कहे कि नहीं मेरा नाम जो मैं बिहार में जो नौकरी करने जा रहा हूँ वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए, तो कैसे होगा? क्योंकि वो देश का नागरिक ही नहीं है। भले ही उसके पास आधार हो, क्योंकि फर्जी आधार भी बने हैं, लोगों के पास मिले थे, पुलिस ने जिनको जो है अरेस्ट किया था, तो फर्जी आधार मिले हैं, राशन कार्ड मिले हैं, तो सिर्फ आधार और राशन कार्ड के आधार पर आपको मतदाता नहीं माना जा सकता। और चुनाव आयोग की पूरी कोशिश ये है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एक दूसरी महत्वपूर्ण जो है चीज़ और क्या चल रही है, राजनीतिक तौर पर जो है काफ़ी गर्मी हो रही है और मौसम भी काफ़ी गर्म है, काफ़ी उमस भरा है, लेकिन सबके बीच में एक जानकारी और निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि 1 महीने में ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जा रही है
और इससे पहले की जो प्रक्रिया हुई थी 22 साल पहले, वो 1 महीने में नहीं हुई थी। तो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी भी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है वो भी आपको बताता हूँ। चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आई है, इससे पहले 2002 में ये प्रक्रिया हुई थी और उस दौरान भी 31 दिन में ये प्रक्रिया हुई थी, जिसमें जो गणना प्रपत्रों की छपाई का मामला था, वितरण था, संग्रहण यानी कि जो कलेक्शन था, और वो जो हुआ था 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में हुआ था, यानी 31 दिनों के दौरान। इस बार भी 31 दिनों के दौरान उस प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो आखिर इस पर आपत्ति क्यों है? तो कुल मिलाकर के विपक्ष चुनाव आयोग पर हमला कर रहा है, ये कहते हुए कि वोट कटवाने की साजिश चल रही है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता वही हो जो देश का नागरिक हो, क्योंकि देश का अगर नागरिक नहीं है कोई व्यक्ति तो वो मतदाता हो ही नहीं सकता। संविधान हमारा साफ तौर पर देश के नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार देता है, लेकिन अगर देश का नागरिक ही नहीं है तो वो मतदाता कैसे होगा? और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से दस्तावेजों की एक लंबी सूची है, कहीं ना कहीं से कोई एक दस्तावेज ला करके बताना होगा कि आप देश के नागरिक हैं। और अगर आप ये साबित करते हैं तब तो आपका मतदाता सूची में नाम ऐड होगा, और नहीं तो फिर वो नाम कट जाएगा। और इसको लेकर के राजनीति इस वजह से हो रही क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि उनके मतदाता, अब वो कौन से मतदाता विपक्ष को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो उनके मतदाता हैं बड़ी संख्या में उनके वोट कट सकते हैं। इसी वजह से बिहार से लेकर बंगाल तक के जो राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे को और ज़्यादा जोर शोर से उठा रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि अभी तो ये बिहार की बात है, आने वाले दिनों में अगर जो बंगाल को लेकर भी इस तरीके का फैसला होता है तो और बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार, या एनडीए के तमाम दल हैं जिनकी तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है कि बंगाल के रास्ते बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में दाखिल होते हैं, जहां से उनको पहचान पत्र मिल जाता है, आधार मिल जाता है, राशन कार्ड बन जाता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मुमकिन है कि अगर बंगाल में प्रक्रिया होती है तो और ज़्यादा इस पर राजनीति होगी। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव आयोग सीधे स्पष्ट शब्दों में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देश का मतदाता, किसी भी राज्य का वो मतदाता क्यों ना हो, वही हो सकता है जो होगा देश का नागरिक। और इसके लिए हर एक मतदाता को ये साबित करना होगा कि वो देश का नागरिक है, संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, और उसके बाद ही जुड़ेगा उसका नाम मतदाता सूची में।